26 जनवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वो 250 दिन से जेल में बंद है। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह से करीब 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वो पिछले 28 दिनों से जेल में बंद हैं और ये दोनों गिरफ्तारियां दिल्ली शराब घोटाले में की गई हैं। अब ईडी ने इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत समन किया गया है। हालांकि केजरीवाल ने समन के जवाब में लेटर लिखा और ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए, लेकिन आज नहीं तो कल पूछताछ के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी संभावना जताई जा रही है। पहले आपको बताते हैं शराब घोटाला में जांच की आंच केजरीवाल तक कैसे पहुंची। शराब घोटाले में एक बड़ा मोड़ 2 दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर को आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा, घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। कोर्ट ने 47 पेज के अपने जजमेंट में संकेत दिए कि पहली नजर में मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस बन रहा है। कोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि शराब नीति में प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिहाज से बदलाव किए गए। सुप्रीम कोर्ट ईडी के उस आर्गुमेंट पर भी भरोसा करती दिख रही है कि शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, जिससे उन्हें 338 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मनी ट्रेल में कुछ गड़बड़ झाला है, जिसकी प्रॉपर जांच जरूरी है। इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि मनीष सिसोदिया को अगले 6 से 8 महीने जेल में ही रहना पड़ सकता है। कोर्ट के मौजूदा रुख से ईडी को नई संजीवनी मिल गई है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे के भीतर ही ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेज दिया। इसी साल अप्रैल में सीबीआई भी उनसे लंबी पूछताछ कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मंगलवार को कहा है कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसका कोई कानूनी आधार नहीं बताया। इसी साल अप्रैल महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि सीबीआई ने उनको गवाह के तौर पर बुलाया था। अब दावा किया जा रहा है कि ईडी के पास केजरीवाल से संबंधित एक विटनेस है। गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की चुनावी कैंपेन के लिए जुटाए गए चंदे के संबंध में पूछताछ की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। उनके नाम पर ही दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में चुनाव लड़े जाते रहे हैं। उनके जेल जाने की स्थिति में पार्टी में लीडरशिप का संकट खड़ा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया थे और तीसरे नंबर पर संजय सिंह, लेकिन अब ये दोनों नेता जेल में हैं। इससे ये संकट और बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल की जगह कौन संभालेगा? इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक पार्टी में इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। केजरीवाल हमारे नेता हैं, हम उनके डायरेक्शन में काम करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार पहली बार नहीं लटकी है। अप्रैल में भी सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और उस वक्त अरविंद केजरीवाल की जगह आम आदमी पार्टी लीडरशिप के लिए गोपाल राय, संजय सिंह, आतिशी और रामनिवास गोयल के नाम की चर्चा हुई थी। अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए के तहत समन जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता भले ही उनकी गिरफ्तारी की संभावना जता रहे हों, लेकिन कोई तथ्यात्मक आधार नहीं बता रहे। इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी अभी सिर्फ अटकलें हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो जेल से ही सरकार चलेगी। गौरतलब है कि अगर किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच चल रही है तो कोई कानून उसे स्वाभाविक रूप से पद पर बने रहने से नहीं रोकता। वो जेल में रहते हुए भी सरकार चला सकते हैं। हालांकि उसमें कई कठिनाइयां जरूर आएंगी। किसी मुख्यमंत्री को दोषी पाए जाने पर ही वो पद संभालने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। उदाहरण के लिए जयललिता के खिलाफ 3 साल तक आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच चली। तब तक वो अपने पद पर बनी रहीं। दोषी पाए जाने के बाद ही उनकी कुर्सी गई।